जय माता दी दोस्तों। राधा कृष्ण विवाह की कथा। हम में से बहुत से लोग यही जानते हैं कि राधा जी कृष्ण की प्रिय थीं, परंतु इनका विवाह नहीं हुआ था। श्री कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य जी द्वारा रचित गर्ग संहिता में यह वर्णन है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। एक बार नंद बाबा कृष्ण जी को गोद में लिए हुए गाय चरा रहे थे। गाय चराते चराते वे वन में काफी आगे निकल गए। अचानक बादल गरजने लगे और आंधियां चलने लगी। नंद बाबा ने देखा, सुंदर वस्त्र आभूषण से सजी राधा जी प्रकट हुई। नंद बाबा ने राधा जी को प्रणाम किया और कहा कि वे जानते हैं कि उनकी गोद में साक्षात श्री हरि हैं, और उन्हें गर्ग जी ने यह रहस्य बता दिया। भगवान विष्णु को राधा जी को सौंपकर नंद बाबा के यहाँ चले गए। तब भगवान कृष्ण युवा रूप में आए। वहाँ एक विवाह मंडप बना और विवाह की सारी सामग्री सुसज्जित रूप में वहाँ थी। भगवान कृष्ण राधा जी के साथ उस मंडप में सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान कृष्ण का गुणगान करने के बाद कहा कि वे ही उन दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराएंगे। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह कराया और दक्षिणा में भगवान से उनके चरणों की भक्ति मांगी। विवाह संपन्न कराने के बाद ब्रह्मा जी लौट गए। नवविवाहित युगल ने हंसते खेलते कुछ समय यमुना के तट पर बिताया। अचानक भगवान कृष्ण फिर से शिशु रूप में आ गए। राधा जी का मन तो नहीं भरा था, पर वे जानती थी कि श्री हरि भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। वे शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर माता यशोदा के पास गईं और कहा, रास्ते में नंद बाबा ने उन्हें बालक कृष्ण को उन्हें देने को कहा था। राधा जी उम्र में श्री कृष्ण से बड़ी थीं। यदि राधा कृष्ण की मिलन स्थली की भौगोलिक पृष्ठभूमि देखें तो नंद बाबा से बरसाना 7 किलोमीटर है तथा वह वन जहाँ ये गाय चराने जाते थे नंदगांव और बरसाना के ठीक मध्य में है। भारतीय वडगम्य के अध्ययन से प्रकट होता है कि राधा प्रेम का प्रतीक थी और श्री कृष्ण राधा के बीच दैहिक संबंधों की कोई भी अवधारणा शास्त्रों में नहीं है। इसलिए इस प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए कृष्ण के साथ सदा श्री राधा जी ही प्रतिष्ठित मिलती हैं। एक बार श्याम सुंदर अपना श्रृंगार कर रहे थे। तभी श्याम सुंदर ने कुछ सोचकर नंदगांव की गोपियों को बुलाया और कहा कि अभी तुम बरसाना जाओ और ये पता लगाना कि हमारी प्राण प्यारी ने आज कैसे वस्त्र धारण किए हैं। आज हम भी वैसे ही पोशाक धारण करेंगे। आज तो राधे जैसे ही वस्त्र धारण करके ही निकुंज में जाऊंगा और मुझे देखकर राधा जी अचंभित हो जाएंगी। जब नंदगांव से गोपियां श्री बरसाना पहुंची तो श्री कुछ मंजरियां श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रही थीं। कुछ मंजरियां बाहर खड़ी थीं। उन्होंने गोपी को अंदर जाने नहीं दिया तो गोपियों ने बहुत अनुरोध किया कि सिर्फ एक झलक तो प्यारी की निहारने दो, फिर हम यहाँ से चली जाएंगे। तो मंजरी ने कहा कि एक शर्त है कि कोई एक गोपी ही अंदर जाएगी। फिर एक गोपी अंदर श्री राधे की झलक के दर्शन करने गई। गोपी बिना पलकें झपकाए श्री राधे की झलक के दर्शन करती रही। फिर उस गोपी ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए और बंद नेत्रों से ही बाहर आकर दूसरी गोपियों से कहा कि अरे सखी, जल्दी से मुझे नंदगांव ले चल। सभी सखियों ने कहा कि पहले श्री राधे के श्रृंगार का वर्णन तो कर सखी। गोपी ने कहा कि पहले जल्दी से मुझे श्याम सुंदर के पास ले चलो, वहीं पर बताती हूँ।
फिर उस गोपी का हाथ पकड़कर नंद भवन में आ गई। सब सखियां नंद गांव पहुंची तो श्याम सुंदर ने पूछा कि कर लियो मेरी राधा रानी के दर्शन। अब जल्दी से मुझे बता कैसे पोशाक धारण किए हैं, कितनी सुंदर लग रही थी मेरी प्यारी राधा रानी। तब गोपियों ने कहा कि हमारी प्राण प्यारी को बड़े प्रेम से संभालकर मैंने इन नेत्रों में समाकर लाई हूँ। लो अब मैं नेत्र खोल रही हूँ, आप मेरे नेत्रों में झांककर अपनी प्राण प्यारी का दर्शन कर लो। आहा हा हा, कितना अद्भुत भाव है, कितना समर्पित भाव। ऐसा अद्भुत और समर्पित भाव सिर्फ वज्र की गोपियां ही कर सकती हैं। तब श्याम सुंदर ने उस गोपियों के नैनों में झांका तो बरसाने में श्रृंगार करती हुई श्री राधा रानी दिखाई दी। श्याम सुंदर अपनी प्राण प्यारी की एक झलक पाकर उस गोपी के नेत्रों में ही खो गए। अपलक उस गोपी के नेत्रों में ही निहारते रहे, अपना श्रृंगार करना भी जैसे भूल ही गए, एक स्तंभ की तरह जैसे अचेतन हो गए हों। फिर एक गोपी ने श्याम सुंदर को पुकारा, तब फिर चेतनावत हुए। श्याम सुंदर उस गोपी पर बलिहारी जाते हैं और बोले, तू धन्य है गोपी और तेरा प्रेम भी धन्य है। तुम्हारे प्रेम ने तो नंद भवन में बरसाना दिखा दिया। वैष्णवों, हम सब भी बलिहारी जाएं उस गोपी पर जिसने श्याम को अपने नेत्रों में ही बरसाने की प्यारी श्यामा का दर्शन करा दिया। फिर श्याम सुंदर ने श्री राधे जैसा ही श्रृंगार और पोशाक धारण किए। फिर जिस गोपी के नेत्र में श्री राधे दिखी थी उससे कहा, अब दूसरे नेत्र में मेरी छवि को बंद कर लें। उस गोपी ने श्याम सुंदर को भी अपनी पलक निहारा और थोड़ी देर में अपने नेत्र को बंद कर लिया। तब श्याम सुंदर ने एक और गोपी से कहा कि इस गोपी को उस निकुंज में ले जाओ जहां श्री राधे बैठकर मेरा इंतजार कर रही थीं। फिर वो सखी उस सखी का हाथ पकड़कर श्री राधे जिस कुंज में थी वहां ले गई। निकुंज में राधा जी बड़ी बेसब्री से श्याम सुंदर का इंतजार कर रही थीं। फिर नंद गांव की गोपियों को देखकर पूछा कि श्याम सुंदर कहाँ हैं। तब जिस गोपी के नेत्र बंद थे उसने कहा कि श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में समा गए हैं। ऐसा कहकर उस गोपी ने अपने नेत्रों को जैसे ही खोला तो श्री राधे भी अचंभित सी हो गई। उस गोपी के एक नेत्र में श्रृंगार करती हुई बरसाना की श्री राधे दिखाई दे रही हैं और दूसरे नेत्र में श्रृंगार करते हुए नंद भवन के श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उस गोपी के दोनों नेत्र में श्री राधे और श्याम सुंदर दोनों दिखाई दे रहे थे। तभी दूर से श्याम सुंदर अपनी बंसी की मधुर धुन बजाते हुए आते दिखाई दिए। अब दोनों एक दूसरे को देखकर अचंभित हो रहे हैं, क्योंकि जैसा श्रृंगार उस गोपी के नेत्र में दिखाई दे रहा है वैसा ही श्रृंगार दोनों ने किया है। तब राधा जी उस गोपी को अपना हीरा जड़ित हार पहना देती हैं और आलिंगन करते हुए कहती हैं कि तू धन्य है गोपी और तेरा प्रेम भी धन्य है। तूने तो अपने दोनों नेत्रों में बरसाना और नंद गांव समा लिए और साथ में मुझे और श्याम सुंदर को भी अपने नेत्रों में समा लिया। फिर गोपी और कान्हा जी और राधा जी सभी आनंदित होकर हास परिहास करते हैं। आशा है कि आपको इस लीला से अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई होगी। बोलो राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।